हेलो सो गुड नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटिव। दोस्तों हम आज बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजाति। दोस्तों भारत विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों विश्व में बहुत सारी ऐसी जनजातियां पाई जाती है दोस्तों, जो कि विश्व में निवास करती है। दोस्तों तो विश्व में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है दोस्तों, विश्व में कौन कौन सी जनजातियां स्थित दोस्तों, और कौन कौन से स्थान पर ये जनजातियां स्थित दोस्तों। और दोस्तों इसमें बात करें दोस्तों जनजातियां होती क्या दोस्तों, जनजातियां किसे के दोस्तों, और इसको दोस्तों जनजातियां मतलब इनको जनजातियां का क्या कारण है कि जिनको जनजातियां कहा जाता है। दोस्तों हम भारत की जनजातियों के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी जाकर देखिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों वीडियो कि भारत की जनजातियां कौन कौन सी है। भारत की जनजातियों के बारे में मैंने 2 वीडियो बना रखे दोस्तों। एक तो अच्छी तरीके से मैंने आपको कवर करवा रखा जिससे कि आपको अपने एग्जाम के बेस पे और अपने नॉलेज के बेस पे, दोनों ही बेस पर आपको अच्छी तरीके से समझा रखा ताकि आपको अपने आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाए पाए जाकि भारत की जनजातियाँ कौन कौन सी है दोस्तों। भारत की जनजातियों को भारत के संविधान के आधार पर उनको किस तरीके से कौन से अनुच्छेद में उनको रखा गया है दोस्तों। और दोस्तों विश्व में भारत की जो जनजातियाँ दोस्तों वो कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है दोस्तों। और दोस्तों उसमें कौन कौन सी जनजातियाँ हमें हम कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि विश्व में कि भारत की जनजातियाँ कौन से संविधान में उनको रखा गया है, कौन से अनुसूची में रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में रखा गया है दोस्तों। और दोस्तों भारत की जो जनजातियाँ किसे कहते हैं ये भी मैंने उसको बता रखा दोस्तों, तो उस जो जाकर देखिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। और दोस्तों विश्व की जो जनजातियाँ इसकी वीडियो में कवर करें दोस्तों। विश्व की जनजातियाँ दोस्तों बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ दोस्तों विश्व में। भारत की जो 7 महाद्वीप दोस्तों, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों, उसमें हमारा उसमें दक्षिण और आर्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों, इसमें सभी प्रकार जो 7 महाद्वीप इसमें दोस्तों हमें सभी जनजातियाँ अपने अपने स्थान मतलब अलग अलग स्थानों पर ये निवास करते दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं कवर करें दोस्तों विश्व की कौन कौन सी जनजातियाँ दोस्तों, जो कि हमें एग्जाम के बेस एग्जाम के बेस नॉलेज के बेस दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से आप कवर करिए, जिससे आपको अपने अच्छी तरीके से आपको पता चले दोस्तों कि कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों ये जो जनजातियाँ होती है ये क्या होती है, ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा। हम वीडियो को अच्छी तरीके से आप ध्यान रखने की कोशिश की, याद रखने की कोशिश अच्छी करिएगा। और नॉलेज के एग्जाम के बेस पर तो ठीक लगेगा, नॉलेज के बेस पर तो अच्छी तरीके, क्योंकि दोस्तों अगर आप जनजाति के बारे में यानी जनजाति होती क्या है आप अच्छी तरीके से परिभाषा डिफाइन कर देंगे दोस्तों, तो आपको एक कहीं ना कहीं आपको मतलब इसका सहायता जरूर होगी दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, याद करने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय गए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जनजातियाँ होती क्या दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत विश्व की जनजातियाँ कौन कौन सी, जनजाति किसे कहते हैं दोस्तों, दे रखा है दोस्तों जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी क्षेत्र किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में दोस्तों जनजाति के दोस्तों वैसे हर एक जाति अपने अपने स्तर पर अपने भौगोलिक स्तर पर निवास करती है, लेकिन दोस्तों ये भी एक जनजाति जाती है जो कि निश्चित भौगोलिक यानी कि अपने निश्चित क्षेत्र दोस्तों होता है वहाँ पर वो निवास करती है। यानी कि उसको मैंने वो चाहे जैसे मतलब एक निश्चित क्षेत्र यानी कि एक अपना एक खुद का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वो वहाँ पे वो स्थान निवास करती है। तो जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक जैसे जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास जिनकी अलग भाषा होती है, अलग संस्कृति होती है, अलग रीति रिवाज होते हैं और अलग रहन सहन हो दोस्तों। इनके जो अपने भाषा होती है दोस्तों, जनजातियों की भाषा ही अलग होती है, इनकी जो संस्कृति होती है यहाँ तक कि उसकी जो धार्मिक होती है जैसे कि इनकी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और हर प्रकार से ये अलग ही होती है, जो कि अन्य जनजातियों से कि दोस्तों जनरल होता है, एससी ओबीसी होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, एससी होता है, एसटी होता है। ये एसटी जो जनजाति दोस्तों तो इसी तरीके से जनजाति इसलिए आदिवासी जनजाति क्योंकि ये मतलब आदिकाल से ही आती इनका अस्तित्व रहा है दोस्तों, और ये आदिकाल से ही हमें भारत के अंदर और अलग अलग विश्वों में ये पाई जाती है दोस्तों। तो ये अलग भाषा यानी कि भाषा भी अलग होती है। एग्जाम क्वेश्चन जनजातियों से की परिभाषा आप दीजिए तो दोस्तों क्या लिखिए, तो ये आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि वह जाति ऐसे लोगों का समुदाय या ऐसे लोगों का समूह जो एक भौगोलिक एक निश्चित सीमा पर ये निवास कर, जिनकी आप अलग ही रहन सहन, अलग खान पान, अलग धार्मिक, उनकी राजनीतिक, उनकी हर एक प्रकार की वो अन्य जातियों से अलग होती है। और दोस्तों इनकी जो अलग रीति रिवाज और अलग रहन सहन होता है तथा ये आधुनिक कल्चर से प्रभावित हुए बिना अपने प्राण जीवन जीते, यानी कि जो आधुनिक यानी कि आज के जीवन से ये बिना प्रभावित हुए, यानी कि आज का डेवलपमेंट अगर देखें तो आज वो जनजाति इससे परे है, यानी इससे वो काफ़ी दूर है, वो अपने इससे डेवलपमेंट नहीं करना चाहती है, तो बिना प्रारंभिक जीवन जीते हैं और ये प्रारंभिक जीवन जीते हैं। तो ये इस तरीके से आप जनजाति के बारे में डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ और विशेषताएं, अब विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है और विशेषताएं क्या है उनके, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दिस इज दे रखा है एस्किमो। अब दोस्तों ये एग्जाम के बेस पर समझने वाली बात बहुत जरूरी दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको विश्व जो एस्किमो जनजाति इससे समझिए एस्किमो होता क्या है। अब जैसे बड़ी बड़ी यूपीएससी, एमपीपीएससी या अदर स्टेट की जो एग्जाम, स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी या छोटी छोटी एग्जाम में हमें कोई क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है। तो विश्व की जो
प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति दोस्तों, वो एस्किमो दोस्तों एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों की जनजाति। कौन से देश? ठंडे प्रदेश दोस्तों। उत्तरी अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि वहाँ पे ठंडा प्रदेश है, यानी ठंडा स्थान है दोस्तों। यह जनजाति अलास्का, अब ये उत्तर प्रदेश में अलास्का, कनाडा एवं ग्रीनलैंड। अभी ये जैसे कि अलास्का, तो अलास्का कनाडा की राजधानी ओटावा है, और ग्रीनलैंड की राजधानी ये के ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि एक बीच का क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं। और ये मतलब किनारे का देश, किनारे का देश। एस्किमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उसे इग्नू। अब ये एग्जाम क्वेश्चन, अभी एस्किमो के घर बनाए क्या होते हैं, तो आपको ए से ध्यान रखना है, एस्किमो से ये इग्नू कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आता है दूसरा है रेड इंडियन। रेड इंडियन यानी कि रेड यानी लाल होता है, और इंडियन यानी भारतीय, तो लाल भारतीय। तो ये ऐसे डिफाइन भी कर सकते, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं। ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली, ये उत्तरी अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है दोस्तों। इसके मैं पहले से आपको देश बता दूँ कि एशिया में कितने देश पाए जाते हैं। एशिया में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एशिया में दोस्तों लगभग 36 देश पाए जाते हैं। एशिया में लगभग 36 देश पाए जाते हैं दोस्तों। अफ्रीका में दोस्तों 56 देश पाए जाते हैं। यूरोप में दोस्तों 46 देश पाए जाते हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों 15 देश पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में 29 देश पाए जाते हैं। अर्कटिका महाद्वीप में दोस्तों केवल 2 देश पाए जाते हैं। अर्कटिका में कुछ नहीं पाया जाता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो जो उत्तरी अमेरिका पाया रेड इंडियन है, ये ध्यान रखना है। रेड इंडियन का उत्तरी अमेरिका में पाया जाने, यह अमेरिका के मूल निवासी यानी कि वहाँ के खुद के ये निवासी हैं दोस्तों। यह जनजाति मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एवं कनाडा के क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे ये भी कनाडा, अलास्का, ओनाडा, ये तो पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। लेकिन ये दोस्तों ये जो मैंने उत्तरी बताया, तो इसमें उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है रेड इंडियन। ये ध्यान रखिएगा, रेड इंडियन जो है दोस्तों वो उत्तरी अमेरिका में पाया, और ये दोस्तों ये अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ो दोस्तों, माया जनजाति। अब दोस्तों माया जनजाति क्या होती है, तो माया जनजाति एग्जाम, माया जनजाति उत्तरी अमेरिका, ये भी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है कि मेक्सिको राजधानी मेक्सिको सिटी के निवास करने वाली एक जनजाति है। ध्यान रखें, एग्जाम क्वेश्चन पूछ आपको ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये माया से ध्यान रखिए, ये उत्तरी अमेरिका के रहने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, याद रखने की कोशिश पूरी करिए। अब दोस्तों ये तो हो गया माया दोस्तों। एक बोरो जनजाति, बो से याद रखिए ब्राजील, ब से बोरो जनजाति, और अमेजन, ब्राजील की राजधानी दोस्तों ब्राजीलिया है। अमेजन घाटी पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है। अब दोस्तों पूर्वी क्षेत्र, ग्लोब को आप देखेंगे तो ब्राजील का एरिया देख लेंगे, और ब्राजील के जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें ये जनजाति पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है, बोरो जनजाति ब्राजील, अमेजन घाटी और पूर्वी क्षेत्रों में ये पाई जाती है दोस्तों, अपने ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों, पिग्मी दोस्तों, पिग्मी क्या हो, पिग्मी दोस्तों अफ्रीका महादेश के कांगो बेसिन निवास करने जनजाति है। यह जनजाति पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाने वाले दोस्तों। अभी पिग्मी क्या होता है, एस्किमो तो आपने इग्लू बना जाते हैं, लेकिन ये जो दोस्तों ये जो पिग्मी है ना दोस्तों, पिग्मी पेड़ों पर, प से याद रखना, प से पेड़ है ना, तो प से पेड़ों पर बनाती है, ये घर बनाकर निवास करती है, तो ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पाई जाती है, ये कांगो, अमेज़न के जो अफ्रीका महादेश के जो कांगो बेसिन एक वहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पे करने वाली जनजाति, ध्यान रखिए, कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक दोस्तों होता है बुशमैन जो होता है दोस्तों, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास कर दोस्तों। ये जो है ना बुशमैन जो कालाहारी एक मरुस्थल दोस्तों, वहाँ पे कहाँ पे यह जनजाति मुख्य भोजन के रूप में दीमक का सेवन दोस्तों। ये जनजाति बहुत ही खतरनाक होती है मेरे ख्याल से। बुशमैन जो दोस्तों एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बुशमैन जो दोस्तों ये बहुत काले काले भी होते हैं, और दोस्तों ये है ना कालाहारी मरुस्थल कहे दोस्तों, मरुस्थल किसी जगह जहाँ पे मतलब काफ़ी कुछ भी नहीं होता वहाँ, तो खाने पीने का कुछ जैसा खनिज तत्व होते हैं, नहीं फसल उगाई जाती है, नहीं कोई किसी प्रकार से, कुल मिला के वहाँ पे वो बंजर जमीन होती है, जिसे मरुस्थल की, या फिर मरुस्थल जहाँ पे कोई किसी प्रकार से कोई हमें कुछ लाभ ही नहीं मिलता, वो मरुस्थल होता है। तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति मुख्यतः भोजन के रूप में दीमक क्या होती है पता दोस्तों, दीमक एक मतलब ऐसी चींटी जैसी एक वो होती है दोस्तों, मतलब उसको फिर उनको वो पालते होंगे, या फिर उसको करके वो अपना भोजन के रूप में सेवन करती है। तो अपने विशेषता दे रखी है, तो विशेषता बता रहे आपको क्या ध्यान रखने दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ दोस्तों, फिर मसाई दोस्तों, मसाई जनजाति केन्या, मसाई जो है दोस्तों जनजाति केन्या के, युगांडा की राजधानी कंपाला, तंजानिया की राजधानी बुरुंडी, डोडोमा दोस्तों के क्षेत्रों में निवास करना। बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह जन जिस घर में रहती है उसे क्रोल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्राल। अब मसाई दोस्तों, क्राल को याद रखने का पास है, तो मैंने बता दोस्तों, एस्किमो को तो इग्लू हो गया, पिग्मी तो पेड़ों पर ध्यान रखने वाली, और दोस्तों मसाई को क्या, तो मसाई को क्रोल ध्यान रखना, क्रोल को ध्यान रखना। मसाई जिसे घर में रहती है उसे क्रोल। अब एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यह जो मसाई जनजाति वो कौन से घर में, उनके घर के स्थान को क्या बोलते हैं, तो
वो क्या बोलते हैं, उसको क्रोल कहते हैं, ध्यान रखने का। या फिर ऐसे जो क्रोल जनजाति वो अपने कौन जनजाति क्रोल में अपना निवास करती है दोस्तों, तो ये बोलते तो मसाई। दोनों तरफ से आपको एग्जाम क्वेश्चन तो दोनों तरफ से याद रखने की कोशिश दोस्तों। एक यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम होती है दोस्तों जिसमें आपको किसी भी तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो आपको पूरा परिभाषा पता होनी चाहिए कि इसकी संविधान के आधार पर संविधान का आप प्रस्तावना लिखिए दोस्तों। प्रस्तावना लिखिए तो प्रस्तावना ऐसे थोड़ी है उल्टा सुल्टा लिखिए, ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं का बाएं, बाएं ऐसे तो लिखा जा सकता दोस्तों। उसको पूरा ऐसे लिखना है कि हम भारत को संपूर्ण संपन्न पंद्रह समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए आज ऐसे 26 नवंबर 1949 को हम मिति प्रश्न ऐसे करके पूरा हमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा परिभाषा पता होनी चाहिए ताकि आपको पूरा पता रहे और याद रखने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। एग्जाम क्वेश्चन पूरा रह सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ दो, फिर दे रखा दोस्तों में तुआ रोल। अब तुआ रोल दोस्तों, ये तुआ रोल क्या है? तुआर एक जनजाति अफ्रीकी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सहारा मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल तुआर जो मरुस्थल में निवास करती है। इस मुख्य विशेषता यह है कि ये सहारा मरुस्थल में आने वाले पर्यटकों के लिए गाइड का यानी कि उनको वहाँ की जो स्थल है, वहाँ पे जो भूमि है, वहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ के हर प्रकार से उनको गाइड बताने का काम करते हैं पर्यटकों को, यानी कि घूमने फिरने लोगों को। तो जहाँ सहारा मरुस्थल जो घूमने वाले उनको वो लोग दिखाती वो वहाँ पे उनको गाइड करती है। जैसे याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, तो ध्यान रखने की कोशिश बहुत क्वेश्चन। एक दोस्तों खिरगिज जनजाति, दोस्तों खिरगिज जनजाति क्वेश्चन मतलब आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया यानी कि भारत में मध्य एशिया में, वैसे एशिया में, लेकिन ये पूर्व उत्तर पूर्व में, ये दक्षिण पूर्व में स्थित है भारत, लेकिन ये मध्य एशिया जो रूस के किर्गिस्तान में पामीर के पठार, किर्गिस्तान के राजधानी बिश्केक दोस्तों पामीर के पठार के क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये जो दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें विश्व की अन्य जातियां हैं उसके निवास क्षेत्र है ना, तो विश्व की अन्य जातियां। अब दोस्तों ये तो अपने बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मतलब उनकी एक विशेषताएं थी, जो कि एक कारण था। जैसे मतलब पिग बीन बता, एस्किमो का इग्लू बता दिया, वो कहाँ रहती है, तो एस्किमो दोस्तों अब आपको बताया दोस्तों वो ठंडे प्रदेशों में निवास करती है ना। और ये इग्लू हो गया वो दोस्तों आपको, जैसे कि रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, जैसे कि काला जो कि बुशमैन जो काला है जो कांगो बेसिन में निवास करती है दोस्तों ना। और दोस्तों जो कि मतलब दिमाग का निवास जीवन सेवन करती है। खिरगिज हो गया, तुआरेग हो गया, तुआरेग जो मध्य एशिया में पाई जाती है। और एक सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं मसाई जनजाति, जो कि अमेजन जो मसाई जनजाति वो कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति जिसके कराल उसका निवास स्थान होता है वो अमेरिका, वो भी दोस्तों ये कहाँ है? तो ये दोस्तों ये अमेजन के क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, है ना। तो ये जो जनजाति, ये विशेष जनजाति मतलब उनकी विशेषताएं जैसे कि मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे कि जो मसाई जनजाति युगांडा, केन्या, युगांडा के, जैसे इसकी याद रखने की कोशिश के यूथ याद रख लिए मसाई से वो याद हो जाए। के यूथ यानी कैसे कि देश का नाम हर किसी को पता होता है, जैसे क से केन्या बनेगा, यू से युगांडा बनेगा और त से तंजानिया। दोस्तों एक बार देख ले तो वो पता से पता जाता है हाँ ये इसका के से केन्या बनेगा, यू से युगांडा बनेगा और त से तंजानिया बनेगा। तो के यूथ याद रहेगा ना, तो इस तरीके से याद हो जाए, फटाक से याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पूछो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन दोस्तों याद है। चल आगे बढ़ते दोस्तों, विश्व की अन्य प्रमुख जनजातियाँ। अब दोस्तों एक चीज़ रोज मैंने नीचे बताया दोस्तों, जिसका एक तुआरेग जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, और दोस्तों एक मसाई जनजाति जिस कराल के जो तुआरेग जनजाति वहाँ पाई मसाई जनजाति काल के थे ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा उनको, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। मसाई जनजाति क्राल और तुआरेग जनजाति मध्य एशिया। मसाई जनजाति के जो होता है जो स्थान होता है उसको क्रोल कहते हैं, और जो तुआरेग जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। अब दोस्तों बात करें विश्व की अन्य प्रमुख जनजातियाँ, विश्व की यानी कि पूरे भारत पूरे वर्ल्ड की विश्व की प्रमुख अन्य प्रमुख जनजातियाँ एवं उसके निवास क्षेत्र। अब दोस्तों माओरी जो दोस्तों माओरी है दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी की वेलिंगटन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और माओरी वहीं पर पाई जाती है दोस्तों। अफरीदी पाकिस्तान दोस्तों, अफरीदी दोस्तों पाकिस्तान में पाई जाती है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। का अफ्रीका कहाँ पाई जाती है ये ध्यान रखना। अफरीदी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो अफरीदी पाकिस्तान में पाई जाती है, पाकिस्तान में रहते हैं इस्लामाबाद। पापुआ न्यू गिनी दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी वैसे जनजाति नाम पर नाम पड़ा दोस्तों, पापुआ के नाम पापुआ न्यू गिनी, तो ये गिनी में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों बात करें हम एनू, जापान में पाई जाती है। एनू ये जापान में पाई जाती है, कहाँ? एनू एक जापान में पाई जाती है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये एनू जो है दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये पाई जाती है दोस्तों जापान में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। तो एनू जापान में हो जाए, जापान का टोक्यो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए।
फिर आगे बढ़ते दोस्तों हमारे को दे रखा है कि सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये सेमांग जनजाति आपको मिलेगी दोस्तों मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में दोस्तों सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों ना। तो ये तो सेमांग दोस्तों। फिर बात करेंगे दोस्तों फुलानी जो नाइजीरिया में पाई जाती है, नाइजीरिया ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है ये पाई जाती है दोस्तों, ये नाइजीरिया में है ना। तो ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। तो फुलानी नाइजीरिया में पाई, नाइजीरिया की राजधानी नाइजर है, आपको ध्यान रखना है। क्या है दोस्तों? नाइजर की ध्यान रखना, नाइजर इसकी राजधानी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। बोहार जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। नाइजर बोहार का ये दक्षिण अफ्रीका। ध्यान बांटू दोस्तों, बांटू इसको वांटू भी बोलते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बांटू अफ्रीका या दक्षिण एवं मध्यम, अफ्रीका के दक्षिण एवं मध्य दोनों में पाई जाती है दोस्तों। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। अफ्रीका पे मध्य और दक्षिण में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हिस्सा दोस्तों अफ्रीका का है, तो इसके दक्षिण का हिस्सा ये हो जाएगा और मध्य का हिस्सा है। तो ये इस तरीके से ये पूरी बांटू देश में पाई जाती है। ध्यान रखने की कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों बात करेंगे ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया। ब्लैक फेलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया में पाई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये वहाँ पे ब्लैक फेलो पाई जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नॉर्डिक जनजाति, नॉर्डिक स्वीडन, डेनमार्क की राजधानी कोपेन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क दोस्तों, तो ये स्वीडन नॉर्डिक जनजाति स्वीडन में और नॉर्वे में पाई जाती है ना। अच्छी तरीके से कवर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश जूलू जनजाति दोस्तों, जूलू दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ये भी जैसे जूलू दक्षिण अफ्रीका में ही पाई, जैसे वांटू अफ्रीका में पाई जाती है, इस तरीके से ये भी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है दोस्तों। हैंसला जनजाति ब्रिटेन में पाई जाती है। कहाँ पे? ब्रिटेन। हैंसला ब्रिटेन में पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी जाती है। अब दोस्तों बद्दू जो अरब मरुस्थल, बद्दू अरब मरुस्थल में, यानी अरब का जो मरुस्थल है संयुक्त यूएई, यानी कि यूएई का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। यूएई जो होता है दोस्तों, यूएई जो है दोस्तों, वो यूएई वो कहाँ है? तो यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। ये इसी को यूएई अमीरात बोलते हैं दोस्तों, लेकिन यूएई जो है अरब है, इसमें बद्दू पाई जाती है ना। ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। कुर्द दोस्तों ईरान और इराक में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केन्सिन जनजाति दोस्तों, केन्सिन रूस के साइबेरिया क्षेत्र, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, है ना। होपी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपी याकी दोस्तों यूएस में पाई, यूनाइटेड स्टेट अमीरात अमेरिका में पाई जाती है दोस्तों। अमीरात का मतलब ईस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखने की कोशिश। तो आज से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो होपी ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? याकी होपी याकी यूएसए में पाई जाती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना दोस्तों। तो याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा। तो दोस्तों ये थे पूरे हमने विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, यहाँ तक भारत की जनजाति के बारे में आपको अच्छी तरीके से कवर कर दी। कौन कौन जनजाति है वहाँ पे ऐसी, जिसके बारे में वीडियो के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों। मैं उसको जाकर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि कौन कौन जनजातियाँ भारत में स्थित दोस्तों, भारत में कौन कौन से स्थान पर स्थित है दोस्तों, उसको जाकर देखिए ताकि आपको पता चल सके कौन कौन सी जनजातियाँ भारत में स्थित दोस्तों, और उनके बारे में आपको भी पता चल सके दोस्तों। तो जाकर देखिएगा और ध्यान रखने की कोशिश पूरी करें ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों कि भारत में विश्व की कौन कौन जनजाति, इसके बारे में बता सके भारत की कौन कौन जनजातियाँ है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो उसको भी जाकर देखिए ताकि आपको भी याद रहे दोस्तों ना। तो ध्यान रखने की कोशिश पूरी करिएगा और याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा और कंप्लीट करिएगा ताकि आपको पता रहे दोस्तों, और ये कंप्लीट कर लेना दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बड़े बड़े एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, बड़ी हो, छोटी हो, चाहे कोई सी भी, हमारा नॉलेज किससे छोटा नहीं होता। तो नॉलेज की बेस पर अच्छी तरीके से कवर करिए ताकि आपको पूरा पता रहे कि जनजातियाँ क्या होती है, और हमें पूरा ये कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको भी पूरा ध्यान रहे कि कौन कौन जनजातियाँ भारत में, विश्व में कहाँ पर ये निवास करती है दोस्तों। पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। आशा करता हूँ दोस्तों एक ही बार में वीडियो अच्छी तरीके से आपको पता समझ आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अच्छी तरीके से कवर करिएगा, ध्यान रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।